स्वागत है आपका ब्रेक के बाद टू द पॉइंट में। हमारे साथ है तेजस्वी यादव। 21वीं शताब्दी का ज़माना है और लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, फ्री लाइफ स्टाइल, गर्लफ्रेंड्स, गैजेट्स, इन सब चीज़ों का, इंटरनेट का ज़माना है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से? देखिए, इन तमाम चीज़ों में से ज़्यादा मेरी रुचि आईटी में है। इंटरनेट वगैरह हो गया, तकनीक रूप से जो आप जुड़े हुए सोशल मीडिया जैसे हो गए काफ़ी लोग, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर लोगों को अपनी विचार रखने का मौका मिलता है इन चीज़ों पे। तो इन चीज़ों को हम काफ़ी पहले से भी फॉलो करते रहे हैं और इस पे भी पार्टी को हमने जोड़ा है। पार्टी को भी इंटरनेट और सोशल मीडिया से हमने जोड़ने का काम किया है और इस पे भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला। जहाँ तक गैजेट्स की बात है, आजकल तमाम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह होती हैं और एक ठीक है 21वीं सदी है तो इस हिसाब से जो साधन मिले हैं तो प्रयोग करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत संभल के जवाब दे रहे हैं आप, और राजनीति में है तो पब्लिक स्क्रूटनी के बीच थोड़ा सा संभल के जवाब देना भी पड़ता है। लेकिन बिहार के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? लालू जी का जो बिहार था, नीतीश जी का जो बिहार है, उसमें क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, जब लालू जी जिस दौर में जो मुख्यमंत्री बने उस टाइम जो प्रायोरिटी थी, जो काम करने का था, वो सोशल जस्टिस का था। और यूएन का जो डेवलपमेंट जो स्केल है 100 में से 35% वो जो भी सोशल जस्टिस करता है उसको दिया जाता है। तो काफ़ी लालू जी ने भी उस टाइम किया और जिस तरफ जो विकास का दौर था, लालू जी ने जिस तरह से रेलवे मिनिस्टर होकर के भी और बिहार में भी काफ़ी डेवलपमेंट के काम किया। आज जितना भी पटना में जो फ्लाईओवर है वो आप देखेंगे कि इरकॉन का है और नीतीश जी कहते हैं उन्होंने बनवाया, बल्कि ये पैसा सारा लालू जी का दिया हुआ है। जब हम लोग केंद्र में, जब रघुवंश जी थे, वहाँ से हम लोगों ने पैसा पंप किया, तब जाकर के बिहार की सड़कें भी बनी, जिसमें कि एनएच के 1000 किलोमीटर था रोड और ग्रामीण सड़कें 35,000 किलोमीटर। नीतीश अंकल आप कहते हैं, देखिए नीतीश जी ने अपनी कुछ राय देना चाहेंगे या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? नहीं, राय कुछ नहीं देना पड़ेंगे, काफ़ी सीनियर नेता हैं, उनको पता है। मगर जिस हिसाब से जो वो झूठा जो दिखाते हैं कागज़ों पे काम, अभी उनका झूठ सामने आया। आपको पता होगा, यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि 3 महीना हमको दे दीजिए, हम अपराध मुक्त कर देंगे। ना तो बिहार अपराध मुक्त हुआ अब तक, बल्कि और अपराध बढ़ गए। दूसरे पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि नीतीश जी ने कहा कि इन्होंने विकास किया है और जीडीपी ग्रोथ, हम लोग चाइना से भी आगे चले गए, जापान से भी आगे चले गए, अमेरिका से भी आगे चले गए। और जब रघुराम जी की जब कमेटी का जब रिपोर्ट आया, उसमें से बिहार सेकेंड लास्ट नंबर पे था, पीछे से दूसरे नंबर पे था। इन दिनों परिवर्तन यात्रा चल रही है और साथ ही युवाओं से भी आप लगातार, बहुत पिछले कई महीनों से लगातार युवाओं से आप जुड़ रहे हैं। किन एजेंडों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पर है, सबसे बड़ी चुनौती वो है। पहले देखिए, एजेंडा काफ़ी है। जो यूथ के जो इश्यूज़ हैं, सबसे प्राइमरी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, रोज़गार की बातें हैं, खेलकूद की बातें हैं, मुद्दे काफ़ी हैं। और जिस तरह से सरकार ने 8 साल आज हो गए, 8 साल तक कुछ भी नहीं किया, ढिंडोरा पीटते रहे, सिर्फ पेपर पे विज्ञापन देकर के इन्होंने प्रचार करने का काम किया। तो जो सरकार की जो विफलताएं हैं उसको भी हम लोग गिनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो हम लोग युवाओं के लिए जो काम करेंगे उसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। और ऐसी शक्तियाँ जिनको नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, बीजेपी और आरएसएस वाले लोग जो हर जगह सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यूपी में भी आप देख लीजिए, बिहार में भी आप देख लीजिए, नवादा ऐसी जगह में 16 साल के 17 साल के हमारे, मतलब हम छोटे उम्र के लोग मारे गए, युवा थे वो, बच्चे के उम्र में, जो हमारा भविष्य था। तो इस सरकार ने उन सांप्रदायिक शक्तियों को भी रोकने में विफल रही है। और नीतीश कुमार जी आडवाणी जी को बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, जो कि वो सांप्रदायिक शक्ति, जो राम मंदिर का जो यात्रा उन्होंने चला था, जो कर्णधार है, उनको वो मानते हैं। अभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हैं कि हम अभी भी बीजेपी में चले जाएंगे। उनको तो एक व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है। चलिए, व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, साफ साफ आप कहना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल ग्रूमिंग में लगी हुई है पार्टी आपकी, आप भी मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे लगातार पॉलिटिक्स में, अब एक अच्छी पहचान आपकी हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी, इस बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है वो। किस तरह से नरेंद्र मोदी को देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र चुनौती के रूप में मैं कह रहा हूँ, कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। मेरा मानना है कि देश की जनता अभी भी सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है और जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जिस तरह आडवाणी जी का सपना था, उसी तरह इनका भी सपना रह जाएगा। लेकिन सवाल तो कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं, कई सारे घोटाले, 2G हो। नहीं, आपको हम बताएं, वहाँ जितने भी घोटाले हुए, चाहे 2G घोटाला हो या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोलगेट हो, मगर जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई।
मगर बिहार में जितने घोटाले हुए हैं, जो भी दोषी थे उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मान लीजिए फर्ज किया जाए कि जेडीयू के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, एलजेपी भी उसके साथ चली जाती है, मैं फर्ज करने की बात कह रहा हूँ, तो क्या आरजेडी अपने दम पर 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है? देखिए, मेरा मानना है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि जेडीयू धर्मनिरपेक्ष है नहीं, और हम चाहते हैं कि सारे धर्मनिरपेक्ष दल एक मंच पर आकर के जो लड़ाई है कम्युनल फोर्सेस से वो लड़ने का काम करें। अगर आपका जैसा कहना, अगर बाई चांस अगर जेडीयू कांग्रेस में चली जाती, साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ती है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं से जो धर्मनिरपेक्षता की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तौर पर वो कमज़ोर होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार की जनता को, खास तौर से युवाओं को? युवाओं से कहेंगे कि अभी भी हौसला वो रखे, जो हमारी जो लड़ाई है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या खेल कूद की बात है, इन मुद्दों को हम लोग ऊपर तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं, भाई भाई में लड़ाने का काम कर रही हैं, इससे भी आप लोग सावधान रहें। चलिए, तो बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी हमारे साथ। तो ये तेजस्वी यादव थे, युवा नेता आरजेडी के, बिहार में उभरते हुए युवा नेता। तो इस टू द पॉइंट के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।